दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द गाइड इंडिया पे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है आरबीआई ने डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। 1 दिसंबर 2022 से रिटेल डिजिटल करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है और इससे आप सभी को ट्रांजैक्शन करने के तरीकों में एक और नया तरीका मिलने वाला है। इससे अब आपको ना तो जेब में कैश लेके चलने की ज़रूरत है और ना ही किसी थर्ड पार्टी ऐप पे डिपेंड रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि डिजिटल रुपया आखिर है क्या चीज़। तो इसके आंसर में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अब तक हम लोग कागज़ के बने नोटों का ही इस्तेमाल कर रहे थे किसी भी प्रकार के ट्रांजैक्शन को करने के लिए, लेन देन को करने के लिए, लेकिन अब डिजिटल रुपये के आ जाने के बाद यही सब काम आप ऑनलाइन कर पाएंगे। और इसके लिए रुपये की तरह ही दिखने वाली डिजिटल करेंसी बैंकों द्वारा जारी की जाएगी। रिजर्व बैंक द्वारा इस डिजिटल करेंसी को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या सीबीडीसी का नाम दिया गया है। दोस्तों तो अभी एक सवाल ये उठता है कि हम सभी लोग यूपीआई का यूज़ करते हैं, तो क्या यूपीआई भी डिजिटल करेंसी है? तो इसके जवाब में मैं ये कहना चाहूँगा कि यूपीआई को हम डिजिटल करेंसी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यूपीआई के जरिए ट्रांसफ़र किया गया पैसा फिजिकल करेंसी के जरिए ही चलता है। डिजिटल करेंसी पेपर करेंसी का ही डिजिटल स्वरूप रहेगा और पेपर करेंसी की ही तरह इसका भी एक लीगल टेंडर होगा। इसके द्वारा भी हम अपना ट्रांजैक्शन उसी प्रकार से करेंगे जैसा कि हम अदर ऑनलाइन मेथड के थ्रू करते हैं। इसके लिए बैंकों के द्वारा मोबाइल में या किसी अन्य डिवाइस में डिजिटल वॉलेट को इंस्टॉल कर दिया जाएगा और उसी में हम अपनी डिजिटल करेंसी को रख पाएंगे। कोई पेमेंट करनी है तो सिंपली हम क्यूआर कोड को स्कैन करके उसका पेमेंट कर सकते हैं। डिजिटल वॉलेट से मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे के वॉलेट में। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा, डिजिटल वॉलेट में जो अमाउंट रहेगा हमारे पास उस पर हमें कोई ब्याज नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें डिजिटल करेंसी से होने वाले फ़ायदों की, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इससे बैंकों को पैसा ट्रांसफ़र करने में आसानी हो जाएगी। जो ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग होती है उस पर भी हम लगाम लगा सकते हैं और अवैध मुद्रा की रोकथाम हो सकती है। डिजिटल करेंसी के फर्स्ट फेज़ की शुरुआत भारत के 4 बैंकों के साथ की जा रही है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी बैंक शामिल है। फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाने के बाद इसमें और भी बैंक शामिल होंगे, जिनमें बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक इत्यादि बैंक शामिल हैं। डिजिटल करेंसी के लिए फर्स्ट फेज में 4 शहरों को शामिल किया जा रहा है, जिसमें मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलोर और भुवनेश्वर शामिल हैं। और इसके बाद डिजिटल करेंसी के लिए 9 और सिटीज़ को मार्क किया गया है, जिसमें अहमदाबाद, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला शामिल है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए और कुछ नया जानने को मिले। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।